शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने कहा राजन स्वर्ग पर चढ़ाई करो, क्योंकि स्वर्ग के गुरु बृहस्पति अब वहां नहीं है। बृहस्पति जी वहां से मानसरोवर चले गए थे, एक कमल की नाल में जाकर बैठ गए थे। देवताओं ने खोजा तो बहुत, लेकिन कहीं भेंट ना हुई। बहुत दिनों से इस प्रयास में थे कि स्वर्ग की संपदा उन्हें प्राप्त हो जाए, इसलिए महाराज बलि ने चढ़ाई कर सारे देवता वहां से भागे। देवताओं के साम्राज्य पर दैत्यों का अधिकार हो गया। अब महाराज बलि बहुत प्रसन्न हो गए। और इधर देव माता आदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने कश्यप ऋषि से निवेदन किया, महाराज मेरे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं, क्या किया जाए? कश्यप ऋषि ने उन्हें पयोव्रत का उपदेश किया। फाल्गुन श्यामले पक्षे, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करके द्वादशी तक का ये व्रत, जहां माताएं अपने पुत्र के ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, इसका उपदेश किया। देवी अदिति ने इस व्रत का पालन किया। और इधर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं, हम भी तो कमजोर हैं, चलो भोलेनाथ के पास चले। भोले बाबा के पास आए। देवाधिदेव ने भी कहा भैया हम क्या कर सकते हैं इस युद्ध में, चलो नारायण के पास जाते हैं। नारायण सबने निवेदन किया। भगवान नारायण ने कहा देवताओं, समुद्र में अमृत है, अगर अमृत मंथन करके आप निकाल सको तो अमृत पीकर आप सभी अमर हो जाओगे, तो दैत्य पराजित हो सकते हैं। देवताओं ने कहा कैसे कहूं, वो तो मेरे कट्टर दुश्मन है। भगवान भोलेनाथ ने नीति सिखाई, अरे पागल, किसी काम के सधने के लिए बिलरिया दंडवत भी कर लिया। अरे हैं तो वो तेरे भाई, प्रणाम आशीर्वाद करो, दंडवत करो। एक बात और बताओ, मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से बचते हैं, अपने से नहीं बचते। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंके बचते हैं, अपने से नहीं बचते। ये दैत्य जो है वो किसी दूसरे के फूंके बचते हैं। अच्छा, चले गए, निवेदन किया, उनसे कहा देखो हम आपको भाई भाई हैं, पिता तो दोनों एक ही है, आप अदिति की संतान, हम अदिति की संतान। अब जब कोई मरता है तो दुख होता है, अरे भाई
हमारी आपकी बैठे न बैठे, लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य युद्ध में मार दिया गया तो दुख तो होगा ना। चलो दोनों लोग मिलकर समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा, बात कर पी लेंगे। फिर युद्ध में मारने मरने का कोई विधान नहीं रहेगा, हम सभी लोग रहेंगे, आनंद करेंगे। दैत्य ने कहा चलो ठीक है। भगवान ने सारी व्यवस्था बनाई, महेंद्र पर्वत, बासुकी नाग, बासुकी की मथानी, जब ले आकर मथानी को लपेटा गया और जैसे ही मथानी घूमनी शुरू हुई वैसे ही महेंद्र पर्वत नीचे धंसने लगा। भागवत जी में भगवान का एक और अवतार होता है, कूर्म अवतार, कच्छप अवतार। भगवान नारायण ने कच्छप का रूप बनाया, कच्छप अवतार लिया और महेंद्र पर्वत के नीचे आकर अपनी पीठ लगा दी। और जब पीठ लग गई तो मथानी घूमने लगी। जैसे ही मथानी घूमनी शुरू हुई, सबसे पहले विष निकल आया, हाहाकार मच गया। अब क्या करेंगे? सारे देवता, सारे दैत्य घबरा गए। ब्रह्मा बाबा ने कहा ऐसा करो, चलकर देवाधिदेव से प्रार्थना करो, वही कर सकते हैं। दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने सबको समुचित आदर किया, सबने प्रणाम किया। बोले कैसे कैसे बताऊं, वही विष निकल आया। हम चाहते हैं कि आप, भगवान शिव ने कहा अरे मेरी अर्धांगिनी भी है, पूछ लूं। अर्धांगी देवता तो है ही है। उन्होंने कहा देवी देखो ये देवता आए हैं, हमसे कह रहे हैं कि वो हलाहल निकला है उसे पी लो, तो मैं पी लूं, आप क्या कहती हो? पर बताइए कौन सी स्त्री अपने पति से कहेगी कि आप विष पी जाओ? लेकिन देवी तो देवी, उन्होंने कहा बाबा आपकी गति आप जानो, जिससे गर्ग संहिता में वर्णन आता है, लोक कल्याण हेतवे, इस लोक की गति हो जाए और लोक कल्याण जिससे हो जाए आप वही करो, ना मैं हाँ कहती हूँ न ही मैं ना कहती। आप पियो कि न पियो या आप जानना, लेकिन गति जिससे हो जाए, लोक कल्याण जिससे हो जाए वही आपका डालो। भोले बाबा ने कहा चलो भाई, अब जब तुम सब कहते हो तो चलता हूँ। आए कर्तरी कृत्वा, अब तो पूरा खराब बह रहा था। कर्तरी कृत्वा, हाथ अंजलि लगाई और कहा इसमें डाल दो, डाल दो। डालते समय कहा, फिर पूरा विष डाल दिया और फिर मां कहकर मुंह बंद कर लिया। फिर ध्यान आया कि मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु रहते हैं, अगर मैंने इस विष को नीचे उतारा तो मेरे प्रभु को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए
कंठ में ही धारण किए रह गए। और जब कंठ में धारण किए रह गए तो भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। शरण में आए हैं हम तुम्हारे। दैत्यों के कहने पर भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव ने आराम कहकर संपुटित कर दिया। इसीलिए मानस में संकेत आता है नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम प्रभाव शिवनी को। चाहे अमृत बना दिया। सुखदेव जी कहते राजन, इसके बाद जो 13 रत्न और निकले, श्रीमणि रंभा अमीय शंख गजराज धन्वंतरी धेनु शशि कल्पद्रुम शिवा। ये 14 रत्न। इसके बाद उच्चैः श्रवा घोड़ा निकला। सबसे पहले आप ग्रहण करो। ऋषियों को दिया, इसकी सेवा करो और जो वो प्रसाद, वो दुग्ध, वो दही, वो घृत मिले उससे ज्ञान आता है। भगवान नारायण ने धारण किया। उसके बाद एक हाथी निकला, उसके 4 दांत थे। ऐरावत हाथी, देवताओं के राजा। एक धनुष निकला, नारायण को समर्पित किया। और सबसे अंत में भगवान का एक और अवतार होता है, धन्वंतरी अवतार। दिव्य अमृत कलश लिए धन्वंतरी प्रकट है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। जो देखा अमृत निकला, दैत्यों ने मारा झपटना, पूरा कलश लेकर गए, भागे। वो घुड़दौड़ मची, ले गया, वहां गया, यहाँ गया। अब वो लिए भागे जा रहे हैं। पीछे से अन्य दैत्य और पीछे पीछे देवता सब दौड़ रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन, ये अमृत कलश 3 स्थानों पर उतार कर रखा गया, हरिद्वार, प्रयाग और नासिक। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा जहर मैंने किया और अमृत लिए तुम भाग रहे हो, आकर्षित करके जबरन उज्जैन में उतार दिया। वो घड़ा वहीं रखा था। जगह तो थक कर रखे, चौथी जगह उज्जैन में महाकालेश्वर ने जबरन घड़े को नीचे उतार दिया। वो नहीं चाहते थे तो भी आकर वो रख गए। सुखदेव जी कहते राजन, जहां जहां ये अमृत कलश रखा गया वहां कुंभ का मेला लगता है। हम ऐसे प्रयागराज के भी निवासी हैं,
तो हमको तो कुंभ के बारे में कोई संदेह नहीं है। हम जानते हैं कि कुंभ मेला होता क्या है। इसमें सारे लोग नहाते होंगे, अरे का मेला लगता है। और इसके बाद भगवान ने अपना मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके देवताओं की सुनी, क्योंकि देवताओं के हाथ में कुछ था ही नहीं, वो सांप लेकर भागे। बेचारे देवता हाय हाय करते रह गए। भगवान ने कहा घबराओ मत, शांति में रहो। भगवान ने दिव्य मोहिनी स्वरूप प्रकट किया। दैत्यों ने देखा, मदिरा पान किए ही थे, पागल हुए टहलने लगे। भगवान ने कहा देखो काहे को विवाद करते हो। दैत्यों ने कहा अहम पूर्वम